पिछले काफी महीनों से हमें कोई ना कोई ले ऑफ की न्यूज सुनने में मिल ही रही है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में बात करें या सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में बात करें। कभी अमेजोन से न्यूज आती है, कभी मेटा, सेल्सफोर्स, टीसीएस, एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, कहीं ना कहीं से हमें न्यूज़ें सुनने में मिल ही जाती है कि भाई कंपनीज से बंदों को निकाला जा रहा है। अब एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर है और जो क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक, कि कंपनीज ले ऑफ कर रही थी, अभी भी साइलेंटली बहुत सारी कंपनीज में ले ऑफ चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड एआई एंड ऑटोमेशन। भाई जब बड़ी बड़ी कंपनीज एआई में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो देखा देखी में बाकी कंपनीज पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी इन्वेस्ट करेंगे एआई में। एंड दिस टाइम इट्स अबाउट कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट ने फिलहाल में अनाउंस किया प्रोजेक्ट लीप, जो कि एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है, जिसमें वो प्लान कर रहे हैं कि भाई वो फायर करेंगे 12 से 15 हज़ार एम्प्लॉयज़ ग्लोबली। तो वो बेसिकली एआई में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग इम्पैक्ट होंगे वो है मिड से सीनियर लेवल। नाउ द क्वेश्चन कम, आर यू सेफ? और ये आपको ऑब्जर्व करने की नीड है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? भाई पहले तो आप ये देखोगे कि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, क्या वो प्रोजेक्ट स्टेबल है? क्या आप उस प्रोजेक्ट में बिलेबल हो? क्या क्लाइंट आपके नाम का पैसा दे रहा है, बिलिंग कर रहा है? अगर बिलिंग कर रहा है, अगर आप बिलेबल हो तो आप सेफ हो। भाई क्लाइंट से आप पैसा मिल रहा है आपकी कंपनी को, आपके रोल का, ठीक है। अगर आप बिलेबल नहीं हो, आप किसी प्रोजेक्ट में हो लेकिन एज अ शेडो रिसोर्स आप काम कर रहे हो, या फिर आप बेंच पे हो, तो भाई एक रेड फ्लैग है, आप रिस्क पे हो, आप इम्पैक्ट हो सकते हो। तो आपको इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की नीड है। और अगर आपको ये सुनने को मिल रहा है कि भाई आप कभी भी मैनेजर से बात करते हो या आप किसी सीनियर से बात करते हो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, और आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक या कोई भी अच्छा कमेंट सुनने को नहीं मिलता है, इनफैक्ट आपको बैड रेटिंग मिल रही है, आपको एस्केलेशन हो रही है आपकी, या आपके जो अप्रेजल्स है लास्ट पिछले काफ़ी दिनों से अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी एक रेड फ्लैग है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है आपके साथ भी। तो ऐसे में क्या करने की नीड है? जब आपको पता है कि आप इसमें इम्पैक्ट हो सकते हो, तो अभी से मेंटली तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना ही है। पैसों को सेव करके चलना है, बहुत ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना, थोड़ा सा देख के चलना है कि इन केस अगर कुछ भी वर्स हो तो आपके पास सेविंग होनी चाहिए। इसलिए हर कोई इस चीज़ पर जोर डालता है कि भाई आप कुछ भी पैसा अगर कहीं लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप लग्जरी चीज़ें खरीद रहे हो, आप फ़ोन ले रहे हो, कार ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ आपको चीज़ें करनी चाहिए। आज के मार्केट को भी देखकर आपको चीज़ें आगे प्लान करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी सिनेरियो हो सकता है, कभी भी आप इम्पैक्ट हो सकते हो, यू नेवर नो, राइट। दूसरे जो लोग इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे वो है मैनेजमेंट के लोग, जो टेक्निकल वर्क करना नहीं चाहते हैं, हैंड्स ऑन है नहीं, उनको टेक्निकल में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, और वो आज की मार्केट के अकॉर्डिंग, ये मार्केट की पूरी कंडीशन को देखते हुए भी वो इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाना नहीं चाह रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन करना नहीं चाह रहे हैं, एआई को सीखना नहीं चाह रहे हैं, सिस्टम डिज़ाइन के बारे में जानना नहीं चाह रहे हैं। तो भाई ये लोग भी आज नहीं तो कल इम्पैक्ट होंगे होंगे। तो एक चीज़ तो यहाँ पे मस्ट है कि भाई सिस्टम डिज़ाइन, एआई आर्किटेक्चर, आपको इन सब की नॉलेज होनी आज के टाइम में मस्ट है, मतलब ये आपको पता ही होना चाहिए। तो नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। पहले था कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन आज के टाइम में जो कंपनीज जिनका टारगेट डेटा सेंटर है, क्लाउड है, हमारा एआई है, सॉफ्टवेयर है, दे आर टारगेटिंग कि उनका एम है कि उनको फ्रेशर्स को हायर करना है। एट द एंड यू नीड टू ऑब्जर्व बेसिकली कि जो आपका जो काम है, क्या आप सेफ हो अपनी कंपनी में, और अगर नहीं तो आपको उस अकॉर्डिंग अपना आगे की चीज़ों को देखना है, रेडी रहना है, अपनी सेविंग करनी है और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हुए चलना है, इंटरव्यूज़ देते हुए चलना है, रिज्यूमे रेडी रखना है, सो दैट कभी भी कुछ हुआ, कोई भी सिनेरियो आता है तो आप एटलीस्ट मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी रहो। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस ले ऑफ, और आपको क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन द नियर फ्यूचर। कीप लर्निंग एंड कीप पुशिंग योरसेल्फ। बाय बाय।